बच्चों आज हम सीखेंगे टीका। ठीक, यही टीका नहीं जो हम लगाए हैं, जो तिलक लगाया जाता है वो नहीं। टीके का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक, जो एक सुई लगती है उसको टीका कहते हैं। हर बच्चे के देखो, अपने यहाँ देखो खोल के, सबके यहाँ लगा होगा कि नहीं, एक निशान बना है कि नहीं बना है ना। तो इसको क्या टीका क्यों लगवाया जाता है, हम बता रहे हैं टीका क्यों लगाया जाता है। जैसे आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोध यानी कि जिससे आपके शरीर में जब कोई रोग आए तो वो क्या हो, रोग जल्दी से हावी आपके शरीर पे ना हो भी, मतलब कि हावी ना होने पाए और आपकी शरीर विजय प्राप्त कर ले, आप स्वस्थ रहे, इसलिए टीका लगाया जाता है। और उसी टीके को लगवाना टीकाकरण कहलाता है। अब समझ में आया, हर बच्चे के टीका लगा होता है और जब आप अपनी माँ के पेट में रहेंगे तभी से टीका लगना शुरू होता है। ठीक, तो आइए हम उसकी सूची बनाए हैं, उसको देखते हैं। प्रतिरक्षण टीकों की सूची। सबसे पहला टीका कब लगेगा, गर्भावस्था के 16 से 36 सप्ताह, यानी जब बच्चा माँ के गर्भ में आएगा तो पहला टीका किसको लगेगा, माँ को लगेगा ना, क्योंकि आप वहां पल रहे हो ना, बच्चा वहां पल रहा है, इसलिए सबसे पहला टीका माँ को लगेगा। अगर माँ स्वस्थ रहेगी तभी वो नवजात स्वस्थ शिशु को जन्म देंगी। समझ में आया। तो पहला टीका गर्भावस्था के 16 से 36 सप्ताह के भीतर लगना, कम से कम एक माह के अंतर, कम से कम एक माह के अंतर पर टीटी के 2 टीके लगते हैं। अब इन टीकों को लगाने से क्या मतलब कि रीजन क्या है, इससे माँ और नवजात शिशु का टिटनेस से बचाव होगा। ठीक है बच्चे। ठीक, आगे देखिए अगला क्या है। अब जन्म के समय, अब जब बच्चा जन्म ले रहा है तो बीसीजी का टीका, कौन सा टीका लगवाएंगे, बीसीजी का टीका। फिर उसके बाद पोलियो की मौखिक पोलियो की खुराक, वो तुरंत लग जाता है। ठीक, अब इससे क्या होगा, तपेदिक एवं पोलियो रोग से बचाव होगा। ठीक, अब जब बच्चा 6 सप्ताह का हो जा रहा है, ठीक, कितने दिन का हो जा रहा है, 6 सप्ताह का हो जा रहा है, तो डीपीटी प्लस हेपेटाइटिस बी प्लस एचआईवी का टीका प्लस मौखिक पोलियो की दूसरी खुराक, पहली खुराक यहाँ लग चुकी है, अब कौन सी खुराक लगेगी, दूसरी लगेगी। अब इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस से बचाव, पोलियो, एचआईवी संक्रमण एवं पोलियो से आपको क्या होगा, बचाव होगा। ठीक, अब आते हैं 10 सप्ताह। जब आप 10 सप्ताह के हो जाएंगे तब कौन सा टीका लगेगा, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी का टीका और पोलियो की तीसरी खुराक, कौन सी खुराक, तीसरी खुराक। उसके बाद इससे क्या होगा, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस से बचाव, पोलियो, एचआईवी संक्रमण एवं पोलियो से बचाव होगा। फिर आप बच्चा जब 14 सप्ताह का हो जाएगा तो टीका कौन सा लगेगा, डीपीटी का लगेगा, हेपेटाइटिस बी का, एचआईवी टीका और पोलियो की कौन सी खुराक लगेगी चौथी खुराक, कौन सी बच्चे, चौथी खुराक लगेगी। इससे फायदा क्या होगा, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस से बचाव, पीलिया, एचआईवी संक्रमण एवं पोलियो से बचाव होगा। ठीक, अब आता है 9वां माह। ठीक, 9वें जब वो नवजात शिशु कितने दिन का हो जाएगा, 9 माह का हो जाएगा तो खसरा का टीका लगेगा। ठीक, इससे क्या होगा, खसरे से बचाव, खसरा नामक जो रोग है उससे बच्चा सुरक्षित रहेगा। ठीक, 1 वर्ष, अब बेटा बात मत करिए, ध्यान से सुनिए। 1 वर्ष में जब बच्चा 1 वर्ष का हो जाएगा तो चिकन पॉक्स, जिसको बड़ी माता और छोटी माता इसमें होती है ना, तो इससे इसका टीका लगता है। फिर हेपेटाइटिस ए का लगता है और इससे चिकन पॉक्स एवं पीलिया से बचाव होगा। फिर अगला 16 से 19 माह, कितना, 16 से 19 माह में डीपीटी की पहली बूस्टर लगेगी, डीपीटी की पहली बूस्टर लगेगी, पहली खुराक, और पोलियो की 5वीं खुराक,
HIV की टीका बूस्टर, HIV टीका बूस्टर, देखो 2 बार लिख दिए हैं, ठीक। खुराक हेपेटाइटिस ए की दूसरी खुराक। फिर क्या हो गया, डिप्टीरिया, काली खांसी, टिटनेस से बचाव, HIV संक्रमण, पीलिया एवं पोलियो से बचाव रहेगा। फिर आते हैं, अब बच्चा कितने दिन का हो गया, कितने दिन का हो गया, 2 वर्ष का हो गया। 2 वर्ष में टाइफाइड का टीका, कौन सा टीका लगेगा, टाइफाइड का टीका लगेगा। और इससे क्या होगा, टाइफाइड यानी मियादी बुखार जिसको बोलते हैं ना, तो इससे हमको मियादी बुखार से बचाव हो जाएगा, मियादी बुखार से हम सुरक्षित रहेंगे। फिर जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है तो टाइफाइड का टीका लगता है, डीपीटी की दूसरी बूस्टर लगती है, और पोलियो की यहाँ कौन सी 5वीं खुराक लग चुकी है, अब कौन सी लगेगी, 6वीं खुराक लगेगी। इसमें मियादी बुखार, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस एवं पोलियो से बचाव रहेगा। अब बच्चा कितने दिन का हो जाएगा, 5 से 6 वर्ष का जब हो जाएगा तो क्या लगेगा, डीपीटी का बूस्टर का एक टीका 1 से 2 माह के अंतर पर टाइफाइड के 2 टीके लगेंगे, ठीक। यानी कि डीपीटी का एक टीका 1 से 2 माह के अंतर पर, और टाइफाइड के 2 टीके लगेंगे। कितने टीके लगेंगे चंचल, सो रही हो बेटा, आगे देखो। फिर डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से बचाव, मियादी बुखार से बचाव रहेगा। फिर बुखार है क्या तुमको बेटा, फिर देखो 10 वर्ष, अब बच्चा कितने दिन का हो गया बेटा, 10 वर्ष का। अब जब 10 वर्ष के आप होंगे तो टीटी बूस्टर का एक टीका, ठीक, और मियादी बुखार का एक टीका, और टिटनेस एवं मियादी बुखार से बचाओ। ये तो हो गया आपके टीका, मतलब प्रतिरक्षण टीकों की सूची। अब देखिए, अगर आप डॉक्टर के यहाँ गए टीका लगवाने, तो अगर आप समझदार रहेंगे तभी तो बचाव करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको टीका लग गया तो आप बच जाएंगे। इसके पहले सावधानी, आप टीका लगवाने गए तो पूर्व में आप सावधानी क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि अब जो टीका आपको 16 से 36 सप्ताह के अंतर लगवाना है उसको आप स्टार्टे में लगवा दीजिए, 9वें माह में लगवा दीजिए, तो काम करेगा, नहीं करेगा। यानी जो भी टीका हमको लगवाना है कब लगवाएंगे, समय से लगाएंगे, समझ में आया। और जब हम लगवाने जाएंगे टीका तो क्या करेंगे, उस डॉक्टर के यहाँ देखेंगे वो जो इंजेक्शन लगा रहे हैं क्या वो निसंक्रमित है, ऐसा नहीं कि वो किसी को लगाए हैं और आपको भी वही लगा दे, इससे तो आप और रोग बचाने के आप और रोग को लेके चले आएंगे घर में, समझ में। तो ये सावधानियां भी बरतनी होंगी। और जैसे बीसीजी का टीका लगवाया आपने तो उसको देखना है कि वो पकना चाहिए। अगर टीका लगने के बाद भी क्या सावधानियां बरतनी है, जैसे बीसीजी का आपने टीका लगवा दिया, अगर वो पका नहीं, जैसे मैंने अभी पूछा कि आपको निशान बना है तो आपने कहा हाँ, तो निशान तभी बनेगा जब वो टीका पक जाएगा, उसमें से वो पक जाएगा तो वो मतलब कि निशान बन जाए, निशान बन गया तो इसका मतलब सही, वो टीका सही लगा। और कुछ टीके ऐसे होते हैं जिससे बच्चों को बुखार आ जाता है, हल्का फुल्का बुखार आ जाता है, मतलब कि तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाती है, तो इससे डरने की कोई बात नहीं है। बुखार आ रहा है तो इसका मतलब टीका अपना काम कर रहा है। ये सावधानियां हमको टीका लगवाने, मतलब उसमें ये नहीं कि डॉक्टर के तुरंत लेके भाग गए, इसको बुखार क्यों आ गया, कैसे टीका लगा दिया, गलत लगा, गलत नहीं। कुछ टीके ऐसे होते हैं जो बुखार आने पे ही वो सही साबित होते हैं। तो ये था टीकाकरण।